मजालिस की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए मैं मदऊ करती हूँ सना अब्दुल बारी, आयशा परवीन और उनके ग्रुप की लड़कियों को कि वो आए और अपना ड्रामा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका रीफ बिन्त मोहम्मद निहालुद्दीन कासमी आप लोगों के सामने इस प्रोग्राम की एंकर के हैसियत से हाजिर हुई हूँ। सामियान, हम अपने मुकालमे में कुछ लड़कियों की जिंदगी की 3 मराहिल की मंजरकशी कराएंगे। पहले स्टेप में आप देखेंगे इन लड़कियों को ज़माने जाहिलियत ने अपने लपेट में ले लिया है और ये आखिरत से बेखबर अपनी दुनिया की जिंदगी में मगन है। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि इनके वालिदैन इन्हें पैदाइशी और दामून मुसलमान होने के बजाय हकीकी मुसलमान बनाने के लिए इनका दाखिला मदरसे जैसी हिदायत की आमाजगाह में करवा देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को संवार सके और अपनी जिंदगी को संवारने के साथ साथ अपनी इन बहुतों की जिंदगी को भी संवार सके जिनकी जिंदगी को ज़माने जाहिलियत ने मलियामेट कर रखा है। और तीसरे स्टेप में आप देखेंगे वही लड़कियां आपको हिदायत का पैकर दिखाई देंगी और अपने वालिदैन की शर्मिंदा ख्वाबों की ताबीर होती दिखाई देंगी। सामिईन व सामियात, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले स्टेप की मंजरकशी करवाती हूँ। मदरसे में जाने से पहले कुछ बिगड़ी हुई लड़कियां आपस में बैठी इधर उधर की बातों और गपशप में मगन हैं। यह है खुशी जो दुनिया व माफिया से बेखबर अपने मोबाइल में मस्त रहती है। मोबाइल ही इनकी जिंदगी है। घर के कामों में तो इनकी नानी मरती है। और ये है मुबशिरा जो एक स्कूल की तालिब इल्म है, लेकिन ये स्कूल में पढ़ने से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ गपशप में मगन रहती है। इनका दिमाग हर वक्त मस्ती और शरारत में ही लगा रहता है और ये स्टाइल में अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा आगे है। और ये है सिदरा जो जिनको घूमने के अलावा कुछ आता ही नहीं, घूमना ही इनका मशगला है। इधर की बातें उधर करती रहती हैं। इनकी इन हरकतों से इनके वालिदैन तंग आ चुके हैं। और ये है जुहा जो कि हर वक्त लड़ने के मूड में होती है। इनके अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर वालिदैन इन्हें समझाए तो वो उल्टा गुस्सा हो जाती है। और ये है इन सब की सबसे बेस्ट फ्रेंड इनाया जो इन सब से कुछ मुख्तलिफ है और इनका मिजाज भी थोड़ा दीनी है, लेकिन इन लोगों के साथ रहकर इन्हीं के माहौल में ढल गई है और इन्हीं लोगों के जैसे हो गई है। जैसे एक मकूला है, संगते सोहबत सोहबते असर। तो आइए हम इन लोगों की आपसी गुफ्तगू को सुनते हैं। सिद्रा, देखो मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हो गए हैं। अरे वाह, क्या बात है। वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो, बहुत ही मजे की है। बताओ, थोड़ा हमें भी मजा आए। पता है, आज स्कूल में छुट्टी के वक्त मैं अपनी क्लास की सानिया का बैग छिपा दी। बेचारी पूरे स्कूल में ढूंढती फिर रही थी। कितना मजा आता है एक दूसरे को तंग करने में। तुम लोगों को इतनी हंसी आ रही है और मैं इतनी टेंशन में हूँ। कैसा टेंशन? क्या बताऊँ, मेरे अब्बू तो मुझे मदरसे में डालने को कह रहे हैं। हाँ, मेरे अब्बू भी कह रहे थे कहीं तुम लोगों को सुनकर मेरी अम्मी मदरसा ना भेज दे। सही कह रही हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी मदरसे में। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, चलो।
सामईन व सामियात, आपने पहले स्टेप का मुआयना किया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, जहां पर इनके वालिदैन इनकी शरारतों से तंग आकर इनका दाखिला मदरसे में करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं इन मदरसे में आने के बाद इनका क्या रवैया होता है। आप लोग देख रहे हैं कि खुशी कितनी परेशान है, उसे एक पल भी सुकून हासिल नहीं है। तो आइए सुनते हैं ये अपने दोस्तों से क्या बातें करती है। क्या हुआ खुशी, तुम सुकून से बैठती क्यों नहीं? यार मैं घर पर बात करना चाहती हूँ, घर जाना चाहती हूँ, कैसे बात होगी मेरी? मैंने सुना है यहाँ सिर्फ जुम्मा को ही बात होती है, अगर कोई जरूरी है तभी बीच में कर सकती हो। सच बताऊं, मेरा तो इस चार दीवारी के अंदर दम घुट रहा है। सही कह रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी कैद खाने में बंद कर दिया गया हो। मुझे तो सबसे मुश्किल लग रही है 5 वक्त वजू करो, नमाज पढ़ो और सुबह इतना मुश्किल होता उठना। मैं तो घर पे आराम से 8 बजे तक सोई रहती थी। हाँ ठीक ही कह रही हो। इतने में मदरसे की कुछ पुरानी लड़कियां हया, दुआ और ईमान, इनका गुजर मदरसे के पास से होता है और ये इन लोगों की बातों को सुन चुकी होती है। तो आइए जानते हैं ये इन लोगों को क्या समझाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप सब? आप लोग कैसे रह लेती हैं यहाँ पे? ना कहीं आना ना जाना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। सही कह रही हैं आप लोग, हमें भी शुरू में ऐसा ही लगता था, लेकिन हमें अपने इस मादिर अम्मी को छोड़कर घर जाने का भी दिल नहीं करता। हमें तो इस जामिया से एक अलग ही लगाव हो गया। यहाँ आने से पहले तो मैं दीन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब माशाअल्लाह सब कुछ जानती हूँ। आप लोगों को भी शुरू में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। अब घर की तरह हर चीज यहाँ पे नहीं मिल सकता ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों को भी रहते रहते अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे हमारे उस्ताज़ा मुअल्लिमात हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और माशाअल्लाह हमारी हॉस्टल की सारी लड़कियाँ भी बहुत ही अच्छी हैं। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस हिदायत की आमाजगाह में भेजा है। हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स से इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं उनके लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआएं करती है। ठीक है, आप लोग आराम से रहिए। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। हम सब भी यहाँ पर आपकी बहनें ही हैं। हम सब यहाँ पर अपने वालिदैन को छोड़कर आए हैं, इसलिए एक दूसरे की परेशानियों को दूर करना, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। ठीक है, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी अच्छी है ना ये तीनों। हाँ कितनी अच्छी है। हाजिरीन, इन लड़कियों के जमा होने का मकसद, पहले स्टेप में आपने देखा इन लड़कियों के जमा होने का मकसद दुनिया के रंग रलियों में मस्त होना था। लेकिन अब तीसरे स्टेप में आप देखेंगे 5 साल मदरसे में गुजारने के बाद इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। कुछ यहाँ के असातिज़ा कराम, कुछ प्रोग्राम होने की वजह से, कुछ लड़कियों को देखकर, कुछ असातिज़ा कराम और मुअल्लिमात की वाज़ो नसीहतों की वजह से इनके अंदर तब्दीलियां आती हैं। ये हक की तालीम से मुस्तफ़ीद होने के बाद ये अपने वालिदैन रिश्तेदार को किस तरह मुतासिर करती हैं और अपने माशरे को किस तरह मुतासिर करती हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम लोगों को याद है ना आज जुमरात है, आज इज्तिमा का दिन है।
ये भी कोई भूलने वाली बात है क्या? मैं आज एक नात पढ़ूंगी। अरे वाह, माशाअल्लाह, हम लोगों को भी सुनाओ। नहीं, अभी सुना दूंगी तो उस वक्त मजा नहीं आएगा ना। सही कह रही हो। अनाया, तुम्हें क्या हुआ है? इतने चुप क्यों हो? किन सोचों में गुम हो? सोच रही हूँ कितना जल्दी ये वक्त गुजर गया। एहसास ही नहीं हुआ जब यहाँ से जाने का वक्त आया है तो बहुत तकलीफ हो रही है। कितना कुछ हमने सीखा है अपने मदरसे से। सही कह रही हो। यहाँ आने से पहले कोई मकसद ही नहीं था जिंदगी का। बहुत अफसोस होता उस वक्त को याद करके। खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें दीनी तालीम हासिल करने के लिए चुना, हमें अपनी गफलत और नादानी सुधारने का मौका दिया। इंशाअल्लाह यहाँ से भी हम जाने के बाद अपनी इस तालीम को नहीं भूलेंगे। जो कुछ भी हासिल किया इस पर जरूर अमल करेंगे और दूसरों को भी बतलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामईन व सामियात, आपने देखा कि लड़कियां मदरसे में आने से पहले कैसी थी, अब किस तरह अनमोल मोती बनकर इस गुलशन को अलविदा कह रही हैं। क्या आप जानती हैं, ये वही खुशी है जो अपने मोबाइल में मस्त रहती थी, लेकिन आज ये मोबाइल उठाती भी है तो इसका सही इस्तेमाल करती है। इस तरह से मोबाइल भी इनकी तालीम में इजाफा का जरिया बन चुका है। और ये वही मुबशरा है जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ गपशप में मगन रहती थी, लेकिन अब ये अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। और ये वही सिदरा है जो इधर उधर की बातें करती रहती थी और इनके वालिदैन इनसे परेशान थे, लेकिन आज ये अपने बिला ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलती और इनके वालिदैन इनसे बहुत खुश हैं। और ये वही जुहा है जो हर वक्त लड़ते रहती थी और इनके अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन आज ये अपने घर वालों अपने भाई बहनों के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आती हैं। और ये वही अनाया है जो अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गई थी, लेकिन आज ये इन्हीं दोस्तों के साथ रहकर इन लोगों के जैसे हो गई है और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर रही है और अपनी आखिरत को सुधारने के साथ साथ अपने मुस्तकबिल को सुधारने के साथ साथ अपनी आखिरत की जिंदगी में भी लगी हुई है। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान न होते, न सूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह में अच्छे इंसान होते। अगर दिखाते न ये शरीयत, जमीनों पे सजदे तड़पते ही रहते, किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश के सामान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।